हेलो व्यूअर्स, ये दिस इज़ अ वीडियो ऑन पोल्ट्री फार्मिंग, स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्म किस तरह से किया जाता है, हमें कौन सी ब्रीड के साथ जाना चाहिए, हमें किस पर्पज़ से पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, वेदर इट इज़ फॉर एग पर्पज़ और फॉर मीट पर्पज़। तो ये जो फार्म आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्रीड सामने दिख रही है, ये RIR प्लस एक बहुत ही खूबसूरत ब्रीड जो आपको दूसरी दिख रही है वो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है। ये बहुत ही सुंदर ब्रीड है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अंडे देने का जो रिकॉर्ड है, जितना मैंने पढ़ा है, वो एस्ट्रोलॉप का ही है। जो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 364 अंडे 365 दिनों के अंदर। अब एक्चुअल में ये कितने एग्स यहाँ दे पाती हैं वो देखने वाली बात है। ये बहुत ही सुंदर फार्म है और वेल मैनेज्ड फार्म है। जब इन चिकन्स को मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मैं अभी वीडियो बनाने से पहले फर्स्ट टाइम इनको देखा, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये जो चिकन्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं वो 4 साढ़े 4 महीने की एज है। जो ओनर हैं उनसे हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। जो पोल्ट्री करना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है ये दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियरी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली जो लोग पोल्ट्री करना चाहते हैं, क्योंकि पोल्ट्री में हमेशा ये माना जाता है कि अगर आप पोल्ट्री को टेक्निकली साउंड तरीके से नहीं करते हैं तो ये घाटे का काम है। अब इन्होंने पोल्ट्री फार्म, क्योंकि एस्ट्रोलॉप, लास्ट में इनका नंबर भी शेयर करूंगा, और बहुत ही जल्दी ये एस्ट्रोलॉप के चिक्स भी हैच करेंगे। तो अगर किसी को वो चिक्स चाहिए हो तो इनसे एडवांस बुकिंग देके, एडवांस डिमांड देकर अपने जो चिक्स हैं उनको बुक करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। हिमाचल की अगर बात करूं तो जहां तक मेरे को अनुभव है कि मैंने देखा नहीं है किसी के पास भी ब्लैक एस्ट्रोलॉप इस टाइम अवेलेबल है। तो वीडियो के लास्ट में ये अपन नंबर शेयर करेंगे, कब हैच करेंगे, क्योंकि अभी तो एग लेइंग इनकी शुरू हुई है, क्योंकि अभी साढ़े चार महीने एज है। एग्जैक्ट एज हम ओनर से ही बात करेंगे, कितना ये फीड कंजप्शन करते हैं, कितना इनका टोटल खर्चा हो गया है, वो सब चीज़ों में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपको इस तरफ आना पड़ेगा, ज़रा उसकी लाइट आ रही है। सर, अपने फार्म का थोड़ा सा प्लीज़ एक इंट्रोडक्टरी आप बताइए काइंडली। तो ये अपना नाम और। मेरा नाम है गुलजार जी। हम तंगरोटी में रहते हैं, धर्मशाला में। जी। मैं हूँ एक्चुअली दिल्ली का, बट मैं यहाँ पे 3 साल से यहीं रह रहा हूँ। जी। तो मेरा पोल्ट्री में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। मैंने सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है पोल्ट्री में। जी। और मैं ये ब्रीड रखना चाहता था बड़े सालों से। जी। एस्ट्रोलॉप, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद कर सकते हैं एग्जॉस्ट फैन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं एग्जॉस्ट फैन बंद करा रहा हूँ, ये नॉइज़ काफ़ी आ रहा था। तो अभी कंफर्टेबल हैं, अभी ये बंद हो गया जी। तो ये एस्ट्रोलॉप मैंने डाले हैं कोई ये अभी 4 months and 10 days के आसपास हुए हैं। व्यूज, ये देखिए 4 महीने और 10 दिन का। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ गुलजार जी को, आप देखिए, ध्यान से देखिए कि 4 महीने और 10 दिन की जो बच्चा है उसका कितना वेट होगा गुलजार जी? ये मुर्गे हैं कोई 2 kgs के आसपास हैं, ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। और अभी कितना फीड ये खा चुके हैं? ये खाए इन्होंने अभी तक, मैंने मतलब मैं आपको क्वांटिटी तो नहीं बता सकता, बट मैंने पूरा देखो लिखा हुआ है जब से ये फीड आई हैं। और देखिए व्यूअर्स, अगर हमें एक जागरूक फार्मर बनना है, 4 months and 14 days का बच्चा हुआ है आज। ग्रेट। और इन्होंने ये पूरा कंजम्पशन सारी लिखी हुई है। सो मेरे को मालूम है कि अभी बर्ड की वैल्यू भी हो गई है 500 रुपए की। जब मैं लेकर आया था तो 60-65 का बच्चा था ये। सो बर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना फीड खा गई है, अभी तक कितना खर्चा हो चुका है बर्ड्स में? मैंने इन पे अभी तक अराउंड 57,000 फीड, ट्रांसपोर्टेशन, चिक्स, इक्विपमेंट, ऑटोमेशन जो हो रखा है, जी, सब अराउंड 57,000 इन कर चुके हैं, 4 months कर चुके हैं। और ये टोटल नंबर कितने हैं? ये अभी है 125 बर्ड्स हैं जी। ओरिजिनली ये 215 बर्ड्स थी जी, बट जो रूस्टर्स जैसे बड़े हुए हमने उनको निकाल दिया, क्योंकि वी डोंट रिक्वायर सो मेनी रूस्टर्स। टारगेट इज एग प्रोडक्शन, तो इसलिए रूस्टर निकाले। तो रूस्टर कितने का निकल गया और कब निकाला आपने? वो रूस्टर हमने केजी के हिसाब से निकाला। उसमें हम प्रॉफिट नहीं देख रहे थे, हम यही देख रहे थे कि फीड का जो खर्चा है वो कवर हो जी। तो वो अराउंड 2.5-3.5 months के बीच में हमने सारे रूस्टर्स निकाल दिए। जस्ट गुड स्पेसिमेंट, जितने भी बढ़िया नस्ल के जो दिखाई दिए सिर्फ वही रखे, ताकि आगे के जो चिक्स हैं वो अच्छे। वेरी नाइस, क्योंकि आपको आगे ब्रीडिंग करनी है। क्योंकि ब्रीडिंग करनी है, 6-7 महीने में बच्चे निकालने शुरू कर देंगे, ताकि हमारे भी नंबर बढ़े और किसी अगर और फार्मर को चाहिए तो हम
उनको दे भी सके। दैट्स वेरी नाइस। अभी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ हैंस कितनी है आपके पास? इसमें होंगी बॉल पार्क अराउंड 105 हैंस होंगी इसमें। 105 बॉल पार्क, हाँ। और आपको क्या आइडिया लगता है कितने एग्स पे आपका जो पीक जाएगा, या डेली एवरेज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे? जो ये बेसिकली एस्ट्रोलॉब जो है वो एक हफ्ते में 6.5 अंडा देती है जी। रोड आइलैंड अराउंड 6 देती है जी। सो वर्स्ट केस सिनेरियो 105 मुर्गियां मेरे को ऐसा लगता है कि 75-80 एग्स एवरी डे देगी अपनी पीक प्रोडक्शन में। और मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है, पीपल लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी एग्स, लोग ढूंढ रहे हैं। तो कुछ जो अंडे हम अपने आप भी बेचेंगे, कुछ अंडे स्टोर्स में रखेंगे जो स्टोर्स में वॉक-इन्स हैं। सो व्हाट प्राइस यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर? आई एम एक्सपेक्टिंग एनीवेयर फ्रॉम अंडा रहेगा कोई 12 to 15 रुपये एन एग जी। जिस तरह से फीड कंजम्पशन है और क्वालिटी ऑफ एग जैसा आएगा 12 to 15 बड़े साइज का अंडा होगा और एकदम डार्क येलो योक होगा। ये सब मेरे को मालूम है बिकॉज जिस हिसाब से फीड इनकी चल रही है। ठीक है। तो ये आएगा। तो बेसिकली अगर कोई इसकी फार्मिंग करना चाहे, एक नॉर्मल फार्मर, तो उसको क्या करना चाहिए? कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए एक सक्सेसफुल छोटा सा पोल्ट्री फार्म के लिए? आपको जैसे अब ये छोटा ही पोल्ट्री फार्म है, जी। मोर लाइक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म है जी। अब देखिए सफाई, क्लेनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। मतलब फीड से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लेनलीनेस है। आप देखिए अंदर खड़े हुए 4 महीने, लिटर को 4 महीने हो गए हैं लेकिन लिटर देखिए ड्राई है बिल्कुल। अभी और तक स्मेल नहीं आ रही है। धर्मशाला का जो वेदर है वो वैसे ही वेट वेदर है, wet weather बट फिर भी आप व्यूज देखेंगे, आप देखेंगे, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल ये 4 महीने पुराना 4 महीना पुराना है और कहीं भी आपको किसी भी तरह का मॉइस्चर नजर नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी। आप अंदर खड़े स्मेल होंगे नहीं आएगी बिल्कुल। तो आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, आपके पॉट्स एंड पैन्स क्लीन रहें। ये देखिए इस तरह से पानी और इनफ स्पेस हो जी। ताकि लड़े ना ये। और फीड हमेशा आपके फीडर्स में रहनी चाहिए ताकि फीड की कमी से मुर्गियां फेदर प्लकिंग ना करें, जब अंडे आए तो अंडे ना खाएं, ठीक है। एक दूसरे से लड़े ना। और रूस्टिंग बार्स, हाँ। मुर्गियों को शाम को ऊपर बैठने के लिए रूस्टिंग बार्स होनी चाहिए आपके पास। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ लाइट, इवन दो डे टाइम है, हाँ। इवन दो डे टाइम है, ये लाइट्स जल रही हैं और ये लाइट्स भी ऑटोमेटेड है। अगर आप देखेंगे जी, ये ऑटोमेशन कर रखा है इन लाइट्स का। ठीक है। तो आप ये लाइट्स सुबह 6 बजे अपने आप जलती हैं जी, सुबह 6 बजे अपने आप जलती हैं और शाम को 7:30 अपने आप बंद हो जाती हैं। वेरी नाइस। तो मेरे को इसमें कुछ करने की जरूरत दैट मीन्स व्यूज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो नॉर्मल फार्मर ध्यान में नहीं रख पाते हैं। इनको तकरीबन 18 घंटे के आसपास लाइट चाहिए रहती है फॉर टू गेटिंग द मैक्सिमम एग प्रोडक्शन फ्रॉम द हेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस है ना, 18 घंटे। तो उसके लिए गुलजार जी ने पूरा बंदोबस्त करके रखा है। और मोर ओवर जैसे उन्होंने बताया, सफाई और उसके बाद फीड, पानी, ये अवेलेबिलिटी हर टाइम आपके पास होनी चाहिए। तो आप देखिए कितना सुंदर ये फार्म है और बेसिक चीज़ों का ध्यान आप कैसे रख पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, गुलजार जी ने आपको बताया। गुलजार जी और कुछ आप बताना चाहेंगे? एक मैं नई चीज़ देख रहा हूँ आपके मुर्गों की जो ये बीक है उसके आगे कुछ लगा के रखा है आपने, आप देखेंगे। इनको ये देखिए आप इस पे भी लगा हुआ ये है। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या चीज़ है? ये इनको कहते हैं चिकन स्पेक्टिकल या चिकन पीपर जी। ये चिकन की ऐसे नॉस्ट्रल में लगाया जाता है जी। यूजुअली रूस्टर्स में लगाते हैं ताकि ये लड़े ना, जी मुर्गियों को परेशान ना करें, बिकॉज अब ये मैच्योरिटी में आ गए हैं, सो दे विल ट्राई एंड मेट। जी। तो वो कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस नीचे रहे ताकि इनका, तो ये लगाया, ये मैंने बाहर से मंगवाए थे, मेरे को आइडिया था इनका, बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है जी। तो ये मैंने मंगवाया है, ये इन सबके लगाए। इससे ये है कि ये लड़ते नहीं है, फेदर प्लकिंग नहीं करते हैं। तो इनका बेनिफिट आपको हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए मुर्गियों की कंडीशन कैसी बिल्कुल, है, बिल्कुल। दे आर मैच्योर जी। आपको किसी के भी बाल खिंचे हुए नहीं मिलेंगे, नहीं मिल रहे। और इनकी डीबीकिंग भी नहीं करी है हमने। जी जी। तो कुछ चीज़ें रिसर्च करके मैंने डिस्कवर करी हैं और वो दे आर वर्किंग वेरी वेल जी। अच्छा, अच्छा, इस फार्म को सिर्फ मैं अकेले ही देखता हूँ, इसमें कोई और है नहीं। That's very So, nice. इसलिए इट्स ऑटोमेटेड, लाइट्स ऑटोमेटेड है, फीडर्स ऑटोमेटेड है, फीड जो भरी जाती है हर 3 दिन में एक बारी भरी जाती है। जी। तो सब ये ऑटो पायलट। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मिथ्स भी रहती है, जैसे गांव में जब भी एक छोटा सा फार्मर करता है तो वो बड़ा तोल के फीड डालता है कि ज़्यादा नहीं खा जाए। तो आपने बात करी कि 3 दिन में आप एक ही बार डालते हैं। जी हाँ। तो आपको आइडिया लगा कि कितना टोटल फीड 3 दिन में जाता होगा? तो मुर्गी जो है वो बॉल पार्क 100 ग्राम एक दिन में खाती है। 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स। जी तो हम इन फीडर्स को पूरा भर देते हैं। जी। तो इनको भरने के बाद मैंने ये देखा है कि 2 से 2.5 से 3 दिन तक ये फीड चलती रहती है। मुर्गी तो उतनी खाएगी जितनी उसको खानी है। जी।
तोल के फीड डालना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। जी, फीड हमेशा मुर्गी के पास होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा खाएगी। नहीं, वो एक्स्ट्रा खाएगी नहीं। अच्छा, वो उसको जितनी खानी है वो उतनी तो खाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। एक तो आपका काम बचता है, दूसरी बात आपकी जो मुर्गी है वो कभी भी अंडर न्यूट्रिशन नहीं रहती है शायद। तो ये एग्जैक्टली 4 मंथ्स में ये मुर्गियां अंडा डालना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी exactly एक 4 अंडा भी दिया है, हमने उठाया था एक अंडा दिया है, बड़ा छोटा साइज का है, वो भी आपको दिखाता हूँ दिखाते हैं। क्योंकि अभी ये 4 महीने 14 दिन की मुर्गियां हैं और एग लेइंग ये देखिए, दिस इज द साइज ऑफ एग, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है और बाद में जाके अंडा काफ़ी अच्छे साइज का अराउंड 50-55 ग्राम्स का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इतना बढ़िया अंडा। और आएगा। जो एग्स ये मार्केट में देंगे अनडाउटेडली उनकी जो क्वालिटी न्यूट्रिटिव क्वालिटी होगी, क्योंकि जो खिलाएंगे वही अंडे में भी निकल के आएगा। सो व्यू, दिस इज अ स्मॉल पोल्ट्री फार्म, वेरी नाइस। एस्ट्रोलॉप, ये जो ब्रीड है वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड फॉर एग लेइंग। तो लखन जी, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, सॉरी गुलजार जी, किसी से कांटेक्ट करना हो तो चिकन के लिए, चिक्स के लिए किसी को ऑर्डर करना हो, क्योंकि आपकी आगे की जो ब्रीडिंग वाली पॉलिसी है, तो क्या रहेगी? तो आप मेरे को फोन करिए जी, और हम 21 डेज का वेट करके चलेंगे। 21 डेज लगते हैं चिक्स निकलने में। तो व्हाट प्राइस यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ चिक? आई विल कीप, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि 45, एनीवेयर फ्रॉम 40 to 50 रुपीस के बीच में और ही वो भी होगा 21 बच्चा। दिन का? फर्स्ट नहीं, वन डे One day ओल्ड चिक जी, फर्स्ट वैक्सीन करके देंगे। जी। और और ये कब से आपकी सप्लाई शुरू हो जाएगी? 2-2.5 महीने और अगर किसी को चाहिए हो तो वो कैसे कांटेक्ट करे, या क्या आपका एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को फोन कर प्रोसेस सकते क्या हैं। है? मेरे को फोन कर सकते हैं जी, 8920341372। एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। 8920341372। व्यूअर्स, अगर किसी को भी चाहिए हो एस्ट्रोलॉप, तो धर्मशाला के पास ये जगह है, तंगरोटी टंग के पास है। टंग से टंग के हार्डली बिल्कुल 5 किलोमीटर्स है, तंगरोटी करके जगह है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड एस्ट्रोलॉप। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको सारी वहाँ से जो जानकारी है वो मिल जाएगी। बाकी आप क्वालिटी ऑफ हैंस और क्वालिटी ऑफ रूस्टर देख सकते हैं, तो अनडाउटेडली जैसे माँ बाप होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।